हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी आशीष भाटिया क्लासेज। दोस्तों, आज का हमारा नॉलेज इनसाइडर का जो सेशन है, इसमें हम देखने वाले हैं हाल ही में प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्ति हुई है भरतहरि मेहताब की। उनकी नियुक्ति को लेके एक विवाद खड़ा हुआ है। हमें उस विवाद पे नहीं जाना, हमें क्या करना है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सवाल बन सकते हैं वो हमें देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये विवाद आखिर क्यों हुआ। कि जैसे ही जो हमारे संसदीय जो वो प्रक्रिया के मंत्री है किरण रिजिजू, उन्होंने मेहताब, ये भर्तहरि मेहताब है इनका नाम अनाउंस किया, वैसे ही कांग्रेस ने वो है विरोध स्टार्ट कर दिया। अब आप सोचेंगे सर कांग्रेस अभी क्या इस बार अच्छी सीटें लेके आई है, इंडिया गठबंधन, तो इनका विरोध किस लिए है। हमें उस विरोध पे नहीं जाना, क्योंकि सत्ता में पक्ष और विपक्ष दो चीजें होती हैं। विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, सत्ता से सवाल भी किए जाने चाहिए, पर हम इस चीज पे नहीं जाएंगे। हमारे लिए ये सेशन है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटेम स्पीकर पे यदि कोई सवाल बनता है तो हम उसको किस हिसाब से डील करेंगे। तो देखिए, हमें इस विवाद पे नहीं जाना, हमें क्यों का जवाब नहीं ढूंढना, हमें देखना है कि ये प्रोटेम स्पीकर है वो क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। देखिए दोस्तों, जैसे ही एक लोकसभा चुनाव खत्म होता है तो लोकसभा अध्यक्ष है उसका भी एक कार्यकाल होता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है बहुमत के आधार पे। अब देखिए, लोकसभा चुनाव हो गया, अब नए सांसदों को शपथ दिलवानी है, नया जो लोकसभा सत्र है वो स्टार्ट करना है, तो हमें एक ऐसा अस्थायी अध्यक्ष चाहिए जो ये काम करवा सके। तो इसके लिए हमारे संविधान में कोई व्यवस्था स्पेशल है नहीं प्रोटेम स्पीकर के बारे में, पर जो संसदीय कार्य प्रणाली है उसकी एक नियमावली होती है कि संसद है उसके भी नियम बने हुए हैं। उस संसदीय नियमावली में प्रोटेम स्पीकर का जो पद है इसका जिक्र किया गया है। तो देखिए, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है कि लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा के प्रथम सत्र में राष्ट्रपति द्वारा सबसे वरिष्ठ सदस्य, कीवर्ड याद रखिए, सबसे वरिष्ठ सदस्य में से किसी एक को सामयिक अध्यक्ष यानी कुछ वक्त के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। देखिए, सबसे वरिष्ठ सदस्य को नियुक्त किया जाता है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं, ये एक संसदीय परंपरा है कि संसद में जो सबसे सीनियर जो सदस्य है उसको प्रोटेम स्पीकर के लिए नियुक्त किया जाए, ताकि एक सम्मान संसदीय प्रणाली वो जो परंपरा है उसका बना रहे। अब कांग्रेस का आरोप है कि आपने सबसे वरिष्ठ सदस्य को दरकिनार करते हुए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है, आपने संसदीय जो परंपरा है उसका पालन नहीं किया है। तो हम ये देखेंगे कि ये प्रोटेम स्पीकर है वो कौन होता है। प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, एक पैनल बताया जाता है संसदीय जो प्रणाली वो मिनिस्टर है उनके द्वारा कि आप इन पैनल में से एक की नियुक्ति करें। अब इसका मेन जो काम होता है वो होता है कि सदस्य हैं नए सदस्य उनको शपथ दिलवाए, उसके अलावा जो नए अध्यक्ष है उनका चुनाव संपन्न कराए, अर्थात जो लोकसभा के अभी नए अध्यक्ष निर्वाचित होंगे उनके चुनाव भी संपन्न कराए। उसके बाद क्या इनका कार्य खत्म हो जाता है। तो सबसे पहली बात, संविधान में प्रोटेम स्पीकर के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। संसदीय प्रणाली के हिसाब से संसदीय नियमावली के अकॉर्डिंग ये प्रोटेम स्पीकर का पद है वो बनाया गया है। सो यदि बात करें 16वीं लोकसभा की, 16वीं लोकसभा में जो कमलनाथ थे कांग्रेस से सांसद थे, एमपी छिंदवाड़ा से, इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था वरिष्ठता के आधार पे। और 17वीं लोकसभा में वीरेंद्र कुमार स्वर्ण है, इनको वरिष्ठता के आधार पे प्रोटेम स्पीकर बनाया था। अब विवाद ये है कि कांग्रेस बोल रही है कि हमारे सबसे सीनियर जो सदस्य हैं वरिष्ठ इस लोकसभा में वो है के सुरेश, 8 बार के सांसद अभी 8वीं बार होने वाले हैं, उनको बनाया जाए, जबकि बीजेपी ने बनाया है भर्तहरि मेहताब को। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया प्रोटेम स्पीकर के दो काम होते हैं, शपथ दिलवाना नए सदस्यों को, उसके बाद जो नया अध्यक्ष है उसके चुनाव संपन्न करवाना। अब प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में, क्योंकि जो लोकसभा का सेशन है वो तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। राष्ट्रपति भवन में प्रोटेम स्पीकर को लोकसभा सदस्य की शपथ दिलवाई जाती है। याद रखिए, लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलवाई जा रही है, ना कि प्रोटेम स्पीकर की कोई स्पेशली कोई शपथ का प्रारूप संविधान में है। संसदीय प्रक्रिया नियमावली के अनुसार
इससे वे सारी शक्तियां प्राप्त है जो एक अध्यक्ष को होती है। यानी एक अध्यक्ष को जो पावर होती है वो जब तक प्रोटेम स्पीकर है तब तक उसको सारी शक्तियां प्राप्त होगी। आगे देखिए, ये है कांग्रेस के सांसद के सुरेश। ये है अभी जो हमारे 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं, भर्तृहरि मेहताब। ये 6 बार सांसद थे बीजेड से, जो उड़ीसा में पार्टी है बीजू जनता दल। 7वीं बार में ये बीजेपी में शामिल हो गए और इनको अभी प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। हमारे लिए क्या जरूरी है कि 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर किसको नियुक्त किया गया है, तो प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्ति हुई है भर्तृहरि मेहताब की। और के सुरेश है, इनकी वरिष्ठता को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने भर्तृहरि मेहताब को वो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट इतना है कि प्रोटेम स्पीकर है, नए सदस्यों को शपथ दिलवाता है, इसके बाद नए अध्यक्ष का चुनाव करवाता है। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति का जिक्र संविधान में नहीं है, ये एक संसदीय प्रणाली का भाग है। थैंक यू।